जाने का, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रो रहा है सारथी, रो रहा है। भगवान ने कहा क्यों रो रहा है? प्रार्थना करता है। उसी समय उसी सारथी के सामने भगवान का गरुड़ ध्वज रथ, पताका, घोड़े, दिव्य आयु सब आकाश में उड़ गए। दारुक आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा दारुक सुनो, अब तुम द्वारिका जाओ और वहां जाकर के युद्धवंशियों के पारस्परिक संघार, बलराम जी के स्वधाम और मेरे स्वधाम की बात सबको बता देना और उनसे कहना है कि अब तुम लोग द्वारिका में मत रहना, क्योंकि मेरे न रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबा देगा। सब लोग ऐसा करना कि अपने अपने धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को साथ लेकर के अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाना। दारुक इस दृश्य को मेरी माया समझो, ये मेरी रचना है, शांत हो जाओ। दारुक ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की परिक्रमा करी और द्वारिका चले जाते हैं। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, दारुक के चले जाने पर ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवती पार्वती, इंद्रादि लोकपाल, मरीचि, ऋषि, पितृ, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं, विभिन्न प्रकार के पंछी, मैत्री जी, ब्राह्मण सब वहां पर भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम को देखने के लिए आ जाते हैं। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का जो है कि कीर्ति का गायन कर रहे हैं। उनके विमानों से सारा आकाश भर गया और भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लग गए। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी और अपनी विभूति स्वरूप देवताओं को देख करके अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित कर लिया और भगवान ने अपने कमल के समान नेत्रों को बंद कर दिया। लोकाभिरामं स्वतनुं धारणा ध्यान मंगलम योग धारण्याग्नये दग्ध्वा धामाविशदश्वकम्। भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार है, इसलिए भगवान ने योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं है। असशरीर भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान पर पुष्पों की वर्षा होने लग गई और भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस धरती से सत्य चले गया, धर्म चले गया, धैर्य चले गया, कीर्ति चली गई और श्री देवी भी भगवान वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद गोपाल हरे मुरारे, गोविंद गोपाल हरे मुरारे, गोविंद दामोदर माधवेंद्र, गोविंद दामोदर माधवेंद्र। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के द्वारिका में आए। वसुदेव जी और उग्रसेन जी के चरणों में गिर करके यदुवंश के संहार, बलराम जी के स्वधाम और भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम सिधारने की बातें सबको बताई। सब मूर्छित हो गए, दुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में दुखी होते हुए, रोते हुए सब वहां पर पहुंचे पीपल वृक्ष के समीप। वहां भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को न देख करके सबको शोक होता है। भगवत विरह से व्याकुल वहीं सब ने अपने प्राणों को त्याग दिया। बलराम जी की पत्नियां, भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर के अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी होते हैं और उसी समय भगवान ने जो उपदेश दिया था गीता का, उसे अपने हृदय में ध्यान करके अपने आप को संभाल भी लिया। यदुवंश में जिसका कोई नहीं था, अर्जुन ने उसका श्राद्ध पिंडदान किया। देखो याद रखिए, बहुत सारे लोगों की एक जो है कि बहुत गंदी सोच होती है कि साहब जो है कि मेरे 3 पुत्र हैं और उनमें से एक की ही संतान है, बाकी 2 की संतान नहीं है। तो देखो, अगर उन तीनों में से अगर एक की भी संतान है तो वो तीनों के तीनों जो कि पुत्रवान कहलाते हैं। और संतान नहीं है, अगर केवल बेटियां हैं तो जो बेटी का बेटा होता है वो नाना नानी मामा मामी सबका श्राद्ध तर्पण करता है। इस शंका को दूर हटा दीजिए। वंश में अगर एक भी किसी की संतान है तो सबका उद्धार हो जाता है। द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रो प्लावयत् क्षणा,
वर्जयित्वा महाराज श्रीमद भगवदालय। भगवान श्री कृष्ण के न रहने पर समुद्र ने उसी समय केवल भगवान श्री कृष्ण के स्थान को छोड़ करके और सारी द्वारिका को एक क्षण में ही जो है कि अपने में समेट लिया। सारी द्वारिका समुद्र में डूब गई।